तारीख 25 नवंबर और समय दोपहर ठीक 12 बजे, जब श्री राम मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर राम ध्वजा लहराएगी। वो क्षण साक्षी बनेगा उस युग का जब अयोध्या में राम राज्य प्रत्यक्ष होगा और मंदिर पूर्णत्व को प्राप्त करेगा। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज राम मंदिर के स्वर्ण शिखर के साए से आपको दिखाऊंगी वो यात्रा जो संघर्ष से आरंभ हुई और भव्यता पर समाप्त हो रही है। 5 साल 3 महीने में पूरी तरह बनकर तैयार इस राम मंदिर में पिछले साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी काम जारी रहा और अब राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने के बाद मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। राम विवाद नहीं, राम समाधान। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। 22 जनवरी 2024 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की, तभी यहां शुरू हुई एक नई यात्रा, भक्ति से भव्यता की यात्रा। और अब 25 नवंबर वही यात्रा अपने पूर्ण स्वरूप तक जा पहुंची है। वो राम मंदिर जिसकी कल्पना सदियों से की जा रही थी, वो मंदिर अब अपनी भव्य, सुनहरी और संपूर्ण छवि में सामने है। इन 22 महीनों में राम मंदिर परिसर में काफी कुछ बदला है। शिखर पर सोने की परत, परकोटे में पत्थर की दृढ़ता और परिसर में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का सागर उमड़ा। अयोध्या अब सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि राम के युग का जीवंत प्रतीक बन चुकी है। पच्चीस नवंबर यानी मंगलवार, विवाह पंचमी के शुभ दिन होने वाला है राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण। कोई भी निर्माण शिलान्यास से प्रारंभ होता है और जब ध्वजा फहरा दी जाती है तो ये निर्माण पूरा होने की उद्घोषणा होती है। यही वो अवसर है। राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने के साथ ही मंदिर निर्माण की संपूर्ण यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएगी। ध्वजारोहण के बाद मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण घोषित होगा और उसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर संपूर्ण रूप से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। जो 3 तल में निर्माण का आयोजन था वह पूर्ण हो गया है और इसी के साथ जो अन्य महत्वपूर्ण निर्माण हैं, एक तो मंदिर के जो क्षेत्रफल है मंदिर का, ये लगभग 3 एकड़ में है और फिर उसके चारों तरफ 1 किलोमीटर लगभग परकोटा, जो एक तरीके से सीमा, मंदिर की सीमा सुनिश्चित होती है और श्रद्धालुओं को परकोटा में परिक्रमा की सुविधा होगी, वह भी निर्माण पूर्ण हो गया है। राम मंदिर के शिखर के ठीक नीचे इस वक्त मैं वर्चुअली खड़ी हूं। यहां से ऊपर 161 फीट की ऊंचाई पर सोने से जड़ा शिखर और उसके ऊपर लगा ध्वज दंड। यहां से आप देख सकते हैं राम मंदिर के सभी छोटे बड़े गुंबद और शिखर को सोने से सजाया गया है और अब इसी ध्वज दंड पर 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी पताका फहराएगी। 2 किलो की ये ध्वजा केसरिया रंग की है, जो त्याग, शक्ति और वीरता का प्रतीक है। ये इतनी ऊंचाई पे है कि उसका जो विंड फैक्टर है, यानी हवा कितनी तेजी है, वर्षा, आंधी, तो यह प्रयास किया गया कि पताका ऐसा हो
जबकि सामान्य स्थिति में यह प्रभावित नहीं है। अहमदाबाद के कारीगरों ने ये विशेष ध्वजा नायलॉन, पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से बनाई है, जिसे 12 mm की रस्सी के जरिए चोटी पर पहुंचाया जाएगा। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक इस ध्वजा पर 3 अहम प्रतीक होंगे: सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष। इसका महत्व बता रहे हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। ध्वज केसरिया रंग का है, उस पर सूर्य अंकित है। राम सूर्यवंशी है। सूर्य के बीच में ओम लिखा गया है। ओम परमात्मा का पहला उच्चारण है, ओम अक्षर। उस पर एक कोविदार वृक्ष अंकित किया गया है। ये कोविदार वृक्ष वाल्मीकि रामायण में आया है। अयोध्या के राजवंश का प्रतीक था। तो एक प्रकार से ये ध्वज रामराज्य की परिकल्पना है। रामराज्य की परिकल्पना और उसके लिए सबसे पवित्र घड़ी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस की तर्ज पर श्री राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर ध्वज फहराएंगे। यहां पर एक भव्य ध्वज पोडियम तैयार हो रहा है। यहीं एक विशेष मैकेनिकल ध्वजा यंत्र लगाई गई है। ऐसी अत्याधुनिक तकनीकी जो परंपरा और आधुनिकता को एक साथ जोड़ती है। आम बोलचाल की भाषा में समझें तो जैसे लाल किले पर 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए नीचे से ऊपर पोल पर ले जाया जाता है, उसी तरह विशेष ध्वजा को मुख्य शिखर के ऊपर स्थापित किया जाएगा, जो 360 डिग्री घूमेगी, यानी ये सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से लहरा सकेगा। राम ध्वजा 3 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगी। यह पताका जो है वह मैकेनिकली और रोप के ज्वाइंट एफर्ट से, जो कि वहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस रोप को खींचेंगे, तो वह पताका नीचे से 165-170 फीट से भी ऊपर जाएगा और वहाँ ऊपर जा कर के उसके सॉकेट्स हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि वह शुरुआत करेगा पताका हॉरिजॉन्टल शेप में और फिर ऊपर पहुँचते वह सीधा वर्टिकल हो जाएगा और फिर उस सॉकेट में जा कर के वो स्थापित होगा। ध्वज फहराने की ये प्रक्रिया वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न होगी। शंखनाद, ढोल नगाड़ों और मंगल वाद्यों की ध्वनि से पूरा परिसर गूंज उठेगा और जैसे ही ध्वज आकाश को छुएगा, मंदिर प्रांगण में एक साथ घंटे बज उठेंगे, जैसे स्वयं समय श्री राम के इस युग का उद्घोष कर रहा हो। उस एक क्षण के साथ पूरा विश्व ये संदेश पाएगा कि राम मंदिर का निर्माण अब पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। यह सिर्फ ध्वजारोहण नहीं होगा, ये राम मंदिर की संपूर्णता का उद्घोष होगा, जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, अग्नि की ज्वालाओं का रंग है। ध्वज राष्ट्र की सार्वभौम सत्ता का प्रतीक होता है, इसलिए ध्वजारोहण ये बहुत ही महत्व की चीज होती है। मुख्य ध्वजा की डमी को तैयार करके ऑटोमेटिक सिस्टम से ध्वजारोहण का मॉक ड्रिल किया जा चुका है। पहले जिस ध्वजा के साथ ट्रायल किया गया था वो भारी था और हवा में लहराने में दिक्कत हो रही थी, तो वजन घटाकर नया ध्वज बनवाया गया। ध्वजारोहण और परिसर में स्थित बाकी मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर का काम पूरा हो जाएगा और रामलला के साथ राम दरबार के विहंगम दृश्य का दर्शन भी लोग कर पाएंगे।
ये राम मंदिर का फर्स्ट फ्लोर यानी प्रथम तल है। 5 जून को गंगा दशहरा के पावन अवसर पर सीएम योगी की मौजूदगी में राम दरबार और परिसर के बाकी 7 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब तक प्रथम तल पर पास के जरिए सीमित भक्त दर्शन के लिए आते थे, लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि 25 नवंबर के बाद राम दरबार सभी भक्तों के लिए खुल जाएगा। राम दरबार का जब दर्शन खुलेगा तो किस प्रकार से उनको ले जाया जाए, ऊपर किस प्रकार से उनकी निकासी हो, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं होंगी और निर्माण समिति जो है उस पर ध्यान दे रही है। अभी चूंकि एक सीमित दायरा है, ऊपर चूंकि 40 सीढ़ियां हैं, उन 40 सीढ़ियों को चढ़ने की प्रक्रिया, उसके बाद उतरने की क्या स्थिति हो सकती, तो इस सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण समिति इसका निर्णय लेगी। उसके बाद सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इस पर राम दरबार में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दाहिनी ओर भाई लक्ष्मण, बाईं ओर जनक नंदिनी सीता हैं और उनके सम्मुख पवन पुत्र हनुमान हैं और भरत शत्रुघ्न भी। ग्राउंड फ्लोर पर रामलला के दर्शन करके 40 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भक्त प्रथम तल पर आ सकेंगे। पहली मंजिल पर गर्भगृह के ठीक ऊपर राम दरबार है। जैसे ग्राउंड फ्लोर पर जब आप रामलला के दर्शन करते हैं तो दोनों तरफ भगवान गणेश और हनुमान जी की मूर्ति लगी है। उसी तरह पहले तल पर राम दरबार के दर्शन होंगे और राम दरबार के एक ओर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, तो वहीं दूसरी तरफ महादेव पार्वती विराजमान हैं। राम दरबार बनाने से पहले मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे 2 घंटे रोजाना प्रभु राम की परिक्रमा और हनुमान चालीसा का पाठ करते थे ताकि उनके मन में राम रम जाएं। कहते हैं जब तक मन निर्मल ना हो पत्थर में प्राण नहीं फूंके जा सकते। रोजाना 10 घंटे मूर्तियों को तराशने में लगाया गया। जयपुर के पांडे मूर्ति भंडार के 15-20 कारीगरों की टीम ने 9 महीने में राम दरबार की मूर्तियों को तैयार किया। 4 से 5 फीट ऊंचे राम दरबार में प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्ति को खास तरह के पत्थर से तराशा गया है, जबकि अन्य मूर्तियों का निर्माण अलग पत्थर से किया गया। राम मंदिर पर ध्वजा नहीं लगेगी, बल्कि इस परकोटे में बने 6 मंदिरों में ध्वज पताका लहराएगी। इस परकोटे में जाने पर बाईं तरफ भगवान सूर्य का मंदिर है। आगे बढ़ने पर पवन पुत्र हनुमान और भगवान शिव का मंदिर है। दक्षिण पश्चिम में मां भगवती और अन्नपूर्णा माता का मंदिर है और एंट्रेंस के दाहिनी तरफ गणपति का मंदिर है। अंदर जो परकोटे के अंतर्गत उसमें भी पूजन का कार्यक्रम होगा और साथ ही साथ एक प्रमुख मंदिर जो हमारा श्री राम लला का है, वहाँ ध्वजारोहण पर उसका भी पूजन का कार्यक्रम। तो इस प्रकार से 7 स्थानों पर पूजन की प्रक्रिया चलेगी। इतने बड़े राम मंदिर की भव्यता तो आपने देख ली, लेकिन उसे बनाने में कितनी मेहनत लगी ये जानना भी बेहद जरूरी है। देश भर से आए मजदूरों, शिल्पकारों, जिनमें ज्यादातर राजस्थान के थे, उन्होंने दिन रात एक करके इस मंदिर को तैयार किया। कामकाजी शब्दों में कहें तो 23 मिलियन सेट मैन आवर्स यानी कि 2 करोड़ 30 घंटे तक काम हुआ, जिसमें 38,000 मजदूर दिन रात लगे। बड़ी बात यह है कि अगस्त 2020 जब से यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ तभी से अब तक यानी प्रोजेक्ट पूरा होने तक मंदिर परिसर में कोई मजदूर कभी घायल नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं पहुंची। इस प्रोजेक्ट को सुरक्षा मानदंड के लिए मंदिर बनाने वाली कंपनी L&T को देश विदेश में कई अवार्ड मिले। चार 4000 छोटे छोटे स्टोन कटिंग टूल्स के जरिए इन पत्थरों को बड़ी सावधानी से तराशा गया। इंसानी मेहनत कम करने और एक साथ कट पाने के लिए इन मशीनों का इस्तेमाल किया गया। बिना नुकसान पहुंचाए कार्विंग यानी नक्काशी को सही तरीके से करने के लिए आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकी अपनाई गई।
22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी थी, लेकिन तब मंदिर का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से तैयार था। गर्भगृह में रामलला स्थापित हुए और पूजा अर्चना शुरू हुई, लेकिन ऊपरी मंजिल बनकर तैयार नहीं हुई थी। 161 फीट ऊंचा शिखर सप्त मंदिर, 795 मीटर लंबा परकोटा और 85 म्यूरल्स भी बनाए जाने थे। कुल 70% काम बाकी था, जिनमें 8,40,000 क्यूबिक फीट पत्थर लगाना शामिल था। इन 22 महीने में ये सारे काम संपन्न किए गए। शास्त्रों में ये मान्यता है कि मंदिर के शिखर को दैवीय ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। ध्वजा उस ऊर्जा और गर्भगृह के बीच सेतु का काम करती है। इसी परंपरा की वजह से ध्वजारोहण सदियों से मंदिर विधि का एक अनिवार्य अंग रहा है। लेकिन अयोध्या में ये क्षण अभूतपूर्व होगा, क्योंकि पहली बार इतनी ऊंचाई पर राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराई जाएगी। इंजीनियरिंग और शिल्प का ये संगम होगा जब सूर्य की किरण शिखर को स्पर्श करेगी और ध्वजा नभ को छुएगी। उस ऐतिहासिक पल में अयोध्या के आकाश में गूंजेगा एक ही उद्घोष, रामपूर्ण युगपूर्ण राम राज्य साकार।